वेलकम बैक। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने कुछ तो कवर किया था, चलिए देखते हैं कहाँ तक हो गया था। अपना डेफर हो गया था, अपने को कंटिन्यू करना है एरर से, ठीक है। और मैंने चेक किया था अभी, मतलब कोड ओपन किया था, तो मैंने लास्ट टाइम का कोड पुश नहीं किया था। तो आप होपफुली आपने पुश किया हो, कमिट कर लिया हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, चालू करते हैं अगला वीडियो जिस पे टॉपिक रहेगा अपना एरर। किधर गया? एरर रहेगा। इसके बाद अपना आएगा वॉल्यूम 2, क्योंकि ये है वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 आएगा। वॉल्यूम 2 बेसिकली फिर उसमें कुछ नया सिंटेक्स नहीं रहेगी, उसमें लाइब्रेरीज रहेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, आप लोग जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अच्छे से करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोड शेफ है, कोड शेफ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा कोड शेफ। इसमें जब अगर आप जाओगे, सेट रिमाइंडर ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पे चले गए हमने। ये रहा बेसिक प्रोग्रामिंग। तो पहला नंबर मिरर, गुड टर्न, पहले किसी प्रॉब्लम पे क्लिक किए तो इफ एल्स का ही जाता था प्रॉब्लम। बेसिक प्रैक्टिस पे जाना है आपको, स्टार्ट करना है बिगनर्स लेवल से। बिगनर्स लेवल पे कितने क्वेश्चन है? 1000 क्वेश्चन है। बहुत सारे आपको नहीं करने हैं, लेकिन हाँ कम से कम नहीं तो आपको 100, 150, 200 क्वेश्चन लगा ही लेने हैं। एक दिन का आप 10 से 15 टारगेट करिए, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल। राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एन एज इनपुट एंड प्रिंट इट आउटपुट। मतलब एन इनपुट लो और उसका आउटपुट प्रिंट करो, इनपुट फॉर्मेट। अगर 1 2 3 अगर इनपुट है तो आउटपुट भी 1 2 3 करना है। अगर इनपुट 15 है तो आउटपुट 15 करना है। जो इनपुट ले रहे हो वही आउटपुट के तौर पे प्रिंट करना है। कितना ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ से आपको चेंज करना होगा लैंग्वेज। यहाँ पे आप जाओगे, आपको गो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो किधर गया? ये रहा, गो मिल गया। यहाँ पे एक स्कैन का रहेगा और एक प्रिंट का रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक प्रोग्राम हो गया। नंबर मिरर, फिर दूसरा है गुड टर्न। अभी देखो 4-5 दिन पहले ये गुड टर्न जो था ना, वो सबसे इजी प्रॉब्लम में आता था। अभी नंबर मिरर उससे भी इजी आ गया। अब इससे इजी क्या ही लोगे, जो लिया वही प्रिंट कर देना है। तो इससे प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने पीआर अपना मर्ज कर दिया डिफर फंक्शन वाला। अब एरर पे चालू करते हैं, ठीक है। मेन में आ जाते हैं। पहले करने से पहले कुछ भी मेन का पूल लेना है। गिट पुल ओरिजिन मेन। गिट का भी वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं बना दूंगा। गिट चेकआउट करना है ना, -b एरर्स। एरर ब्रांच में आ गए हम, ठीक है। ये ई करके जो बनाया है इसको रीनेम कर दे, ये गलती सी बन गया। मेन डॉट गो हो गया। पैकेज मेन आ जाएगा अपना। पैकेज मेन क्यों? क्योंकि अपना कोड एग्जीक्यूटेबल बनाना है, ठीक है। अभी एरर क्या होता है, हमने बहुत बार कैसा है कोड रन किया होगा आप भी। जैसे अभी देखो, ए डबल डॉट इक्वल्स टू कुछ भी ले लूँ मैं, जैसे कुछ भी रैंडम चीज़ ले लिया। अभी ए पे अंडरस्कोर कर रहा हूँ तो ए डिक्लेयर बट नॉट यूज, ये भी एक एरर है। कोड बता रहा है कि एक एरर हो गया। तो एक तो होता है जो कोड बता देता है कि कहीं एरर हो गया, कहीं ऐसा भी होता है कि हम बताते हैं कि भाई अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है मुझे तो मैं खुद एरर डिक्लेयर कर दूंगा। चलिए मैं दिखाता हूँ दोनों का एग्जांपल। एरर का वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, या हो सकता है 2 पार्ट में हो, क्योंकि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मैं इस कोड को रन कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। cd एरर्स है ना, एरर्स। और एरर 2 कहाँ से आ गया? एरर्स करके एक टैम्प भी है, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए एरर हो गया। और गो रन मेन डॉट गो किया हमने। ए डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, ये भी क्या है, एक प्रकार का एरर हो गया जिससे कोड अपना बंद हो गया, ठीक है। अभी मैं दूसरा एक चीज़ कर लूँ, जैसे ए इक्वल्स टू, नहीं ए नहीं बी ले लेता हूँ। ए तो हो ही गया इस्तेमाल। बी इक्वल्स टू स्लाइस ऑफ, इंटीजर, ठीक है। अभी
जो इसमें स्लाइस ऑफ इंटीजर में मैं ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 इंटीजर ले लिया। अभी मैं ले लेता हूँ, ए को हटा देता हूँ, ए का हमने समझ ही लिया है। एक बी को मैं प्रिंट कर देता हूँ। बी को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। काफ़ी सिंपल चल रहा है सिंटेक्स, अभी कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं किया है मैंने। 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। बी को डिक्लेयर किया, उसका टाइप स्लाइस ऑफ इट। अभी मैं बी का इंडेक्स अगर लेंथ चेक करूँ, लेंथ मतलब उसकी लंबाई, वो बताता है बेसिकली कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लेंथ अगर चेक किया तो 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। इंडेक्स वाइज देखूंगा तो 0 से इंडेक्स चालू होता है, तो मतलब 0, 1, 2, 3 पे 4 एलिमेंट आ जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता है 0, 1, 2, 3 पे 4 एलिमेंट है। अगर 0, 1, 2, 3 के बाद मैं 4th एलिमेंट का इस्तेमाल करने जाऊंगा तो कोड तो पैनिक हो जाना चाहिए। तो अभी मैं, वो भी एक प्रकार का एरर है जो कोड आपको देने वाला है। चलिए देखते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने B(4) ले लिया। अभी B(4) कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। सिंटैक्स एरर मतलब ऐसा एरर जो आपके कंपाइल होने से पहले आपको पता चल रहा है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है सिंटैक्स का, क्योंकि कंपाइल होने से पहले आपको नहीं, जब तक आप कोड अपना रन नहीं करोगे तब तक आपको अब एरर नहीं दिखने वाला। लेकिन जो ही आप रन करोगे तो आपको बताएगा लॉजिकल एरर हो गया है, कंपाइल टाइम का एरर, जिसमें क्या हो गया कि आप एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हो जो है ही नहीं। चलिए रन करके देखते हैं। रन के ये देखिए पैनिक हो गया, पैनिक रन टाइम एरर। पैनिक मतलब एक रन टाइम एरर हो गया। एरर का मैसेज क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 4 विथ लेंथ 4, जिसका लेंथ 4 हो उसमें चौथे का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होता है ना, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का एरर हो गया। तो मतलब मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि ये वो एरर्स हैं जो गो हमें दे रहा है। कुछ ऐसे भी एरर होंगे जिसमें मैं खुद एक एरर प्रिंट करूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे एरर हो गया। जैसे आपको एग्जांपल के तौर में अपने कोडिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ, ताकि आपको रिलेट करने में आसान हो जाए। जैसे आपने मान के चलो, किसी ने आपको बोला कि भाई मेरा एक नया यूज़र बना दो, डेटाबेस में नया यूज़र ऐड कर दो, ठीक है। और यूज़र का उसने डिटेल करेक्ट नहीं दिया, तो आपने चेक किया कि भाई यूज़र का डिटेल करेक्ट नहीं था। अगर आपका करेक्ट डिटेल नहीं है, जैसे पासवर्ड 8 डिजिट का होना था, पासवर्ड 4 ही दिया उसने, तो आप डेटाबेस में डालोगे तो चला जाएगा। डेटाबेस तो एरर नहीं देगा, उसको क्या लेना देना है 4 करेक्टर चाहिए 8 करेक्टर चाहिए, ये तो आपको डिसाइड करना है। तो अब आप खुद एक एरर जनरेट कराओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसे हो गया, ये एरर हो गया जो सिस्टम जनरेटेड। अभी हम यूज़र जनरेटेड एरर देखने जा रहे हैं। यूज़र जनरेटेड एरर में कई प्रकार के एरर हैं। अभी हम उसके टाइप में नहीं जाएंगे, पहले बस हम इंपॉर्टेंस समझने जा रहे हैं कि ज़रूरत क्या है, फिर हम देखेंगे उसका टाइप क्या क्या है, किस मतलब कैसी कैसी चीज़ें हो सकती है उसमें। चलिए देखते हैं। जैसे मैं एक ले लूँ, पासवर्ड करके एक वेरिएबल ले लिया, जिसका लेंथ मैंने ले लिया, मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, इतने कैरेक्टर्स है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे देखना था कि मिनिमम 8 होना चाहिए था। अब इस रिकॉर्ड को मुझे प्रिंट करना है, जैसे प्रिंट नहीं, सेव करना डेटाबेस में। सेव टू डीबी करके एक फंक्शन बनाया मैंने, उसमें डेटा ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया। ये अब सेव टू डीबी वाला जो फंक्शन है उसमें मैं असलियत में डेटा बेस पे जाके सेव नहीं कर रहा हूँ, खाली यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, println की रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, सक्सेस हो गया, और रिकॉर्ड इक्वल्स टू कॉमा डेटा है ना, सॉरी डेटा।
ये फंक्शन कॉल होगा तो वो जाके डेटा जो है डेटाबेस में जाके सेव कर देगा। ये असलियत में नहीं कर रहा है, ये खाली प्रिंट स्टेटमेंट है समझने के लिए। फिर भी हमें ये देखना है, ये फंक्शन तो ये नहीं चेक कर रहा है ना कि इसकी लेंथ क्या है। लेंथ मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मुझे अब ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ये चेक करेगा कि इसके कैरेक्टर पूरे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कैरेक्टर एरर जनरेट कर दे बजाय सेव टू डीबी कॉल करने के। तो कैसा होगा, इफ इसका लेंथ तो नहीं ही चेक होता है ना शायद, पास, अगर पास की लेंथ चेक कर ले तो इसको अगर मैं प्रिंट करके देखूँ तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, ln, प्रिंट ln हो गया ना। अरे इंडेक्स वाला तो अभी तक है ही। ये कोड को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ये डबल कमेंट हो जाएगा, ठीक है। डबल कमेंट मतलब पहली वाली लाइन पे देखो 7 पे 2 बार कमेंट हो गया। तो ऐसा भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों, जब पूरा सेलेक्ट करके अनकमेंट करेंगे ना तो वो वाला कमेंटेड रह जाएगा, बाकी सब अनकमेंट हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं, लेंथ आ गया 5, तो ये क्या बता दिया इसने कि 5 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन लगाऊँ, इफ़ लेंथ ऑफ पास क्या है, पास है ना, ऐसे एग्जाम्पल लिया, कुछ भी रैंडम एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपकी इच्छा। लेस देन 9, कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, तो लेस देन 9 मतलब गड़बड़ नहीं, कम से कम 8 हो। लेस देन 9 भी ले सकते हैं या लेस देन इक्वल्स टू 8 भी ले सकते हैं, कम से कम 8, लेस देन इक्वल्स टू 8, लेस देन 8 कर लेते हैं, लेस देन 8, 8 से कम है तो एरर हो जाना चाहिए था। तो मैं यहाँ लिखूँगा fmt डॉट प्रिंट, नहीं एरर एफ की एक एरर हो गया है, जो कि बता दूँ पासवर्ड, हिंदी में भी लिख सकते हैं पासवर्ड का क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मैच क्राइटेरिया ले लिए, और कॉमा लेंथ ऑफ पासवर्ड, प्रिंट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, एक एरर रिटर्न करता है, ये देखो ये फंक्शन ने एक एरर रिटर्न किया, तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई और फंक्शन होता तो वहाँ कॉल करा लिया होता, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको किसी fmt के अंदर डाल के प्रिंट कर दूँ, fmt ना प्रिंट ln, उस फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो दूसरे फंक्शन के अंदर डाल दिया, वो प्रिंट हो गया। एल्स में मैंने क्या लिया, सेव टू डीबी को कॉल कर लिया, उसमें पासवर्ड को भेज दिया, पास को भेज दिया। अब बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मैं जानबूझ के एरर करा रहा हूँ, इस बार कोड एरर नहीं दे रहा है मेरा, इस बार मैं एरर जनरेट करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि एरर होता है जो सिस्टम जनरेट करके दे देता है, एक तो वो होता है जो हम जनरेट करते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे एक क्राइटेरिया था, इसने नहीं मैच किया, मैं एरर जनरेट कर दिया। एरर हम जब भी जनरेट करते हैं तो उसके पीछे का कारण यही रहता है कि कुछ तो क्राइटेरिया है जो मैच नहीं किया, हमने एरर जनरेट करा दिया। तो अब सेव तभी होगा रिकॉर्ड जब मेरा ये क्राइटेरिया मैच होगा, अदरवाइज एरर प्रिंट हो जाएगा। यही एरर जो प्रिंट हो रहा है उसको मैं रिटर्न भी कर सकता था, कोई दूसरा फंक्शन होता तो अभी अगर मैं अभी रन करके देखूँ तो पासवर्ड डज नॉट मैच क्राइटेरिया, ठीक है। अगर यही पासवर्ड अगर मैं बढ़ा दूँ इसका 5 के बाद 6 7 8, तो अभी रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इक्वल्स टू ये रिकॉर्ड सेव हो गया। सच में नहीं हुआ है लेकिन प्रिंट तो हो गया, मतलब मुझे पता चल गया सेव वाला जो फंक्शनलिटी था वो कॉल हो गया। तो मतलब यहाँ पे एरर की हमें क्या ज़रूरत होती है वो आपको समझ में आ गया। हमें इसीलिए जानना है कि एरर के टाइप क्या क्या हैं, क्यों हैं, क्योंकि अगर सिस्टम को ही जनरेट करना होता है एरर, तो हम क्यों जानने की कोशिश करते हैं कि एरर के क्या क्या टाइप है, फिर कोई मतलब नहीं, वो तो दे ही रहा है ना। हमें अगर खुद बनाना है तो फिर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या टाइप है, वो हमें पता होना चाहिए।
चलिए ठीक है, तो ये हो गया यूज़र जनरेटेड एरर, जिसमें ये एक फंक्शन है fmt.errorf। अगर आप देखोगे इस पे हवर करके तो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एरर रिटर्न कर रहा है। क्या लेता है, कुछ भी लेता है, जो दोगे वो ले लेगा एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये तो फॉर्मेटर हो गया, ये इतना पार्ट फॉर्मेटर हो गया। कॉमा दी के अगर तुम जैसे कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लेंथ लेस है या पास को प्रिंट कर दिया मैंने, और यहाँ पे फिर पासवर्ड इक्वल्स टू %v डाल दिया। यहाँ पे फिर से लेंथ कुछ कम कर देता हूँ, ठीक है, आ गया। ये मैसेज भी प्रिंट हो गया। तो एकदम हमने ये इनपुट फॉर्मेट देख लिया इसका। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ हवर करके समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। आगे जब आप बड़े प्रोग्राम को डिबग करने जाओगे तो बस आप उस पर अपना पॉइंटर लेके गए, वो बता दिया कि क्या ले रहा है क्या दे रहा है। ले रहा है एक स्ट्रिंग और कोई भी पैरामीटर जितना चाहे उतना दे दो, और रिटर्न कर दे रहा है एक एरर, ठीक है। अब उस एरर को आप कहीं रिटर्न भी कर सकते थे, या तो मैं ऐसा कर लेता। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए इसको इजी बनाने के लिए ERR इक्वल्स टू मैंने इसको एक इसमें डाल दिया और यहाँ पे ERR डाल दिया। अभी ये वेरिएबल जो आया, ये वेरिएबल मैं रिटर्न भी कर सकता था। तो ये खेलने वाली चीज़ें हो गई, आप आगे पीछे करके खेल रहे हो, वो आपकी मतलब हेल्पफुल हो गया, प्रैक्टिस के लिए हो गया, ठीक है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि एरर क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ। हमने डिफ़र समझ रखा था ना, उसका इस्तेमाल आता है एरर में। एरर और रिकवरी दो चीज़ें होती है उसके लिए, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं एरर के टाइप। देखिए एक दो प्रकार का एरर हो गया, एक तो हो गया पैनिक एरर, एक हो गया फैटल एरर। फिर ये वाला तो सिंपल एरर है, ये वाला तो कैसा है, ये एरर है। अब इस एरर के बेसिस पे क्या क्या डिसीजन हम ले सकते हैं, वो एक दूसरी चीज़ हो गई, जैसे पैनिक या फैटल। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान के चलो, जैसे मान ले आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है स्टार्टिंग में ही। जाहिर सी बात है, हर प्रोजेक्ट का तो यही नियम होता है ना, पहले तो आप डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, उसके बाद तो फिर अपना काम चालू करते हो, जो भी करना होता है अपने प्रोजेक्ट में। तो मान के चलो डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो क्या आप अपना काम चालू कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको ऐसा एरर बनाना पड़ेगा कि अगर डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ तो आपका प्रोग्राम चले ही ना, बंद हो जाए तुरंत, क्योंकि चलने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा सिनेरियो, सेम एग्जांपल, दूसरा ही सिनेरियो कि आपने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, अब आपका सिस्टम चलने लगा, किसी एक बंदे ने, यूज़र ने आपका डेटा भेजा और वो डेटा जो है वो गलत है। तो उस केस में आप कैसा एरर देना चाहोगे? ऐसा एरर देना चाहोगे कि आपका पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाए, कि खाली वो यूज़र का API कैंसिल हो जाए, दूसरे यूज़र का चलता रहे? तो यहाँ पे देखो दूसरा टाइप का एरर चाहिए आपको। तो इसीलिए दो प्रकार के एरर हो गए, एक तरह से पैनिक हो गया, एक फैटल हो गया। फैटल एरर क्या होता है कि भाई, फैटल एरर हम तब देते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड थी जिसके बिना मेरा प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, तो हम फैटल एरर डाल देते हैं कि अगर ये नहीं है तो चला के मतलब ही क्या है, जैसे डेटाबेस वाला एग्जांपल। और पैनिक एरर मतलब क्या हो गया कि मैं एक API का रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा था, मतलब एक API को मैं रिस्पॉन्स देने जा रहा था, उसके रिस्पॉन्स जनरेशन में कोई एरर आ गया, तो मैंने पैनिक कर दिया कोड को पैनिक किया कि भाई ये गड़बड़ कर दिया है, इसका इनपुट गड़बड़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी की जो API कॉल होनी है वो चले। तो उस केस में पैनिक। तो दो प्रकार के एरर हो गए। फैटल ले लेते हैं। फैटल एरर जब भी हम लेते हैं तो उसका खास बात क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। तो इसका थ्योरी अगर मैं लिखूं, इट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो एक फंक्शन बना ले रहे हैं, फैटल एरर में मैंने ले लिया मैसेज, कोई भी एक स्ट्रिंग ले लिया, फिर उसमें हमने नॉर्मल एरर लिया fmt.errf ले लिया, errf नहीं f प्रिंट f, ये क्या करता है,
मुझे भी नहीं पता ये फंक्शन क्या करता है, मैं पढ़ के करने जा रहा हूँ, आप भी ऐसे करोगे, ठीक है। अच्छी बात ये भी होती है कि मतलब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि सारी थ्योरी नहीं पता हो, लेकिन जो इसकी जिसका रिक्वायरमेंट हो उसको आप उसी वक्त पढ़ो और इम्प्लीमेंट कर ले जाओ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट है। तो मैं भी इतना बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन अपना भाई जर्नी चली रही है। और इस पे कभी रीच नहीं किया जा सकता, ये भी बता दूँ मैं। फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटर स्पेसिफायर राइट टू डब्ल्यू इट। अच्छा, मुझे लगता है कि ये राइट करता है खाली किस पे, अच्छा ये रिटर्न कर रहा है, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ये राइट करता है रिस्पॉन्स राइटर पे। अभी मेरी एपीआई नहीं बन रही है, तो मैं ले लूँगा प्रिंट एफ, अपना हमेशा से चाहिए था। सम एरर occur which is causing fatal error message इक्वल्स टू %v ले लिया। न्यू लाइन देना होता है तो दे दिया हमने, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके बाद तो प्रोग्राम बंद ही होने जा रहा है। और हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, मैसेज ना, हाँ मैसेज एज ए इंटीजर। ये तो नॉर्मल मैसेज प्रिंट हो गया। अभी आपको ये तो कोई एरर जैसा नहीं लग रहा है, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो इसके बाद की चीज़ OS डॉट कुछ तो होता है ना, OS डॉट एग्जिट होता है या OS डॉट EXIT एग्जिट विथ स्टेटस कोड 1, ठीक है। ये क्या कहता है, कॉज द करेंट प्रोग्राम टू एग्जिट विद द गिवन स्टेटस कोड। ये स्टेटस कोड हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमें फैटल एरर मिलता है। अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि प्रोग्राम बंद करो। OS डॉट एग्जिस्ट मतलब बंद कर दो प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि कुछ तो हुआ है जिसके बिना मेरा प्रोग्राम चलने वाला है नहीं था। तो मैंने उसका मैसेज भी ढंग से प्रिंट किया कि सामने वाला जब ये मैसेज पढ़ेगा, प्रोग्राम बंद होने से पहले यही मैसेज प्रिंट हुआ रहेगा, वो पढ़ेगा, समझेगा कि हाँ कुछ तो फैटल एरर वाला एरर आया है। और ये चीज़ तो ये कौन कर रहा है, ये सिस्टम नहीं कर रहा है, ये हम खुद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये फैटल एरर हो गया। एक हो गया पैनिक एरर। अभी पैनिक का तो इधर भी कर सकते हैं, कोई फंक्शन भी बना सकते हैं। एक का फंक्शन बनाए, एक का नहीं बनाऊंगा, एक का आप खुद बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ले देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू इन्वायरमेंट से रीड की, इन्वायरमेंट या कहीं से भी रीड की, या कुछ भी आया, सिस्टम चालू होने से पहले, प्रोजेक्ट चालू होने से पहले मैंने कुछ सेटअप करना था, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना था और वो नहीं बना, तो मैं अपना प्रोग्राम बंद कर देना चाहता हूँ। इफ इधर ले लेते हैं, एक फ्लैग ले लेते हैं, कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। डीबी कनेक्शन डाल दो, डीबी कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। अगर डीबी कनेक्शन ट्रू है तो मतलब डेटाबेस से कनेक्शन बना है, उसके अलग कोड लिखने पड़ते हैं, वो ठीक है, उससे मुझे ले लेना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लिया कि डीबी से कनेक्शन बनाया, वो बन गया। तो इफ़ कंडीशन नॉट डीबी कनेक्शन, नॉट ऑफ डीबी कनेक्शन मतलब ट्रू का उल्टा कर देगा, फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो मतलब ये ट्रू है तो आगे जाना था, नॉट ट्रू है मतलब फॉल्स होता, तो अपने आप इसको ट्रू बनता तभी। अभी इस कंडीशन पे ये क्या इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है, उसका नॉट लगा दिए तो फॉल्स हो गया। तो इफ कंडीशन के बाद की स्टेटमेंट अगर फॉल्स आती है तो क्या उसके अंदर जाता है, नहीं जाता, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर अंदर गए तो इसका मतलब कनेक्शन नहीं बना था। तो हम ले लेंगे फैटल एरर, मैसेज में डाल देंगे कैन नॉट कनेक्ट विथ डीबी, कैन नॉट with db, so closing। कुछ भी मैसेज आप डाल सकते थे, आप ये भी डाल सकते हैं कि डीबी से कनेक्ट नहीं हुआ, प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ, बात खत्म। कुछ आपके ऊपर है, एक लॉजिक होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा मैंने भी थियोरेटिकल मैसेज लिखा, आइडियली ये भी नहीं, खाली इतना लिखना होता है कैन नॉट कनेक्ट विद डीबी, इतना है, ताकि डेवलपर उतना सा पढ़ेगा, समझ जाएगा। पूरा पंचायत नहीं लिखते हम उसमें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं। चलिए अभी इसको रन करके देखता हूँ।
कोई इशू नहीं है। पासवर्ड डज नॉट मैच क्राइटेरिया, वहाँ पे डीबी कनेक्शन हो गया। अभी ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि डीबी से तो कनेक्शन, डीबी का इस्तेमाल हम करने जा रहे थे। डीबी का इस्तेमाल तो हम तब करेंगे ना जब हमारा डीबी से कनेक्शन हुआ होगा। तो अभी देखो, अगर डीबी का कनेक्शन मैं फॉल्स कर दूँ, मतलब कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे सेव टू डीबी वाला जो फंक्शन है वो तो रन होना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना प्रोग्राम बंद नहीं करूँगा, ठीक है, तो जितने बार सेव टू डीबी वाला फंक्शन कॉल होगा उतने बार कोड बंद हो जाएगा। यहाँ पे भले प्रिंट स्टेटमेंट है, असलियत की बात कर रहा हूँ, जब असली वाला कोड चलेगा तो वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो उसको बार बार, हर बार पैनिक होगा भाई, हर बार बंद होगा। तो उससे बचने का तरीका यही है कि अगर कनेक्शन नहीं बंद हुआ, नहीं बना, तो वहीं प्रोग्राम बंद कर दो। तो उसके लिए हमने फेटल का इस्तेमाल कर लिया। अब मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो यहाँ पे कोड आएगा ही नहीं अपना, डायरेक्ट बोल देगा भाई, देखिए, सम एरर ऑकर्ड कॉजिंग फेटल एरर, कैन नॉट कनेक्ट विद डीबी। आया मैसेज, मतलब अपना कोड 25 लाइन तक आया, 24 लाइन में आया, अपना काम किया जो भी मैसेज करना था, फिर बंद कर दिया प्रोजेक्ट को, इधर आया ही नहीं, सर्वर चालू ही नहीं हुआ। एक तरह से मान के चलो कुछ भी आगे की चीज़ें हो गई। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे ऐसा। यही अगर मैं डीबी कनेक्शन ट्रू कर दूं, तो अभी डेटाबेस से कनेक्शन बन गया, तो मैं चाहूँगा कि मेरे आगे की चीज़ें चले। अब तो एपीआई चले। अभी एपीआई में कोई पैनिक आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब एपीआई में मैं फेटल नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक बंदे का रिक्वेस्ट हो गया ना, बाकी सबको क्यों असर कराना। लेकिन अगर डेटाबेस कनेक्शन नहीं बना तो सभी असर होने वाले, तब तो भाई बंद ही कर दो तब। तो वही वाली चीज़ है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। government.go किया, हाँ, पासवर्ड डज नॉट मैच क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पे नहीं सेव हुआ, यहाँ पे कोई एरर आ गया। इस पे मैं पैनिक एरर भी डाल सकता, जैसे सेव टू डीबी हो गया। अभी डज नॉट मैच क्राइटेरिया में अगर मैं ऐसा ले लूँ, पैनिक वाला फंक्शन कॉल किया, ये भी एक पैनिक एरर हो गया। तो इसमें डायरेक्ट मैसेज डाल दो, कोई भी मैसेज तुम्हें डालना हो, या एरर डाल दो। एरर ही डाल दिया मैंने इसी में। अब यहाँ पे मैंने इसको लाइन को कमेंट कर दिया। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पैनिक कर रहा हूँ। क्यों पैनिक कर रहा हूँ? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है। मतलब कैसा होता है, समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें थियोरेटिकली तो पता चल जाता है कि पैनिक क्या है, एरर क्या है। हम ये नहीं जानते कि कब किसका इस्तेमाल करना है। वो कैसा है, काफ़ी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो वही चीज़ मैं जो सीखा एक्सपीरियंस के बाद वो बताना चाह रहा हूँ कि पैनिक वो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि एक एपीआई कॉल कैंसिल हुआ या एक फंक्शन फेल हुआ तो बाकी सब तो चलने दो। लेकिन हम फेटल वहाँ डाल देते हैं जहाँ हमें पता है कि भाई अगर ये नहीं चला तो बाकी सब फेल हो जाएंगे, तो वहाँ फेटल डालते हैं। अब इसको मैं अगर रन करूँगा तो जाहिर सी बात है अपना कोड पैनिक हो जाएगा। कोड पैनिक हो गया, सिस्टम बंद हो गया, ठीक है। अब दूसरी खास बात क्या होती है, पैनिक जो होता है उसको रिकवर किया जा सकता है। रिकवर मतलब जैसे कहीं पैनिक हो गया, कोड ब्रेक हो गया, अभी कोड बंद होने जा रहा है, तो कोड क्या करता है कि भाई ऑप्शन देता है कि आप रिकवर कर लो, अगला टॉपिक है। लेकिन अगर फेटल है तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तो आप पैनिक समझ गए क्या होता है, फेटल समझ गए क्या होता है, किसका कहाँ इस्तेमाल करना है वो समझ गए आप, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही, मुझे लगा था काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन अच्छा है, नहीं गया उतना लंबा। और दूसरी चीज़ ये कि समझ में आया हमें कि ऐसा डमी फंक्शन बना के कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और किसका क्या ऑर्डर होना चाहिए वो भी समझ आया। फेटल पहले आया, पैनिक बाद में। क्यों? क्योंकि फेटल का इंपॉर्टेंस मुझे दिख रहा था डेटाबेस से कनेक्शन। तो आप कैसे है, जब आप प्रैक्टिस करिए या कुछ भी करिए, दिमाग में से बना के चलिए कि फेटल लाइन नंबर 22 पे या 24 पे ही क्यों आया, इसके बाद क्यों नहीं, 36 पे क्यों नहीं आया, मैंने क्यों नहीं डाला, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? जब आप ये सोचोगे तो समझ में आएगा, आगे के प्रोजेक्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ वेरिएबल बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, कहाँ किसके पहले बनाना है। ये तब होगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों को स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते चलें, समझते चले कि यही क्यों। अभी डेटाबेस कनेक्शन तो स्टार्टिंग में ही बनेगा ना, तभी ना आप उसका इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे तो डेटाबेस कनेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा था, अब कनेक्शन नहीं बना तो इस्तेमाल कैसे करोगे। तो इसलिए यहाँ पे फेटल का आना जरूरी था कि अगर कनेक्शन ही नहीं बना तो सारे फेल होने वाले थे। तो ठीक है, आप ये वाला पार्ट जो है वीडियो का वो 2-3 बार इटरेट करके देख लीजिएगा कि क्या चल रहा है, कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगर हम, तो किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे देख लेते हैं।
एरर हो गया, फैटल भी हो गया, पैनिक भी हो गया। अब हम रिकवरी पे आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं गेट कमिट पुश कर देता हूँ, क्योंकि कई बार करता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ। इसमें देखिए मैंने शायद वो नहीं चलाया ना, रनर नहीं चलाया, तो रनर आप भी नहीं चलाइएगा। रनर इसलिए नहीं चलाइएगा क्योंकि रनर के साथ क्या खास बात होती, एक बार वो चल गया तो आप OS एग्जिट मारोगे ना तो भी वो चलता ही रहता है। वो सोचता है कि अगला कुछ तो चेंज होगा कोड में जिससे OS एग्जिट से बाहर आ जाएगा बंदा, तो खाली मैसेज डाल करके चलता रहता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाता, आप खुद चला के देख लीजिएगा, वो डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं होने वाला। इसको खाली goranmain.go करके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक्चुअली वैसे ही चलती है कोड। फ्रेश करके हम कभी सर्वर नहीं डिप्लॉय करते, ठीक है। ठीक है, ये इसलिए फ्रेश इसलिए है कि हमारा डेवलपमेंट अपने लोकल पे फास्ट हो जाए। एरर्स हो गया, गिट पुश, गिट पुश ओरिजिन एरर्स, कोड गया एरर्स पे, यहाँ पे आ गया, कंपेयर किया हमने, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे आए, कंफर्म, मैसेज में खाली एरर्स डालता हूँ, ये सारी चीज़ें डालता हूँ। आप भी वही कर रहे हो तो फिर आप कर क्या रहे हो, प्रैक्टिस क्या कर रहे हो। मैं तो मतलब ठीक है ना, बता दिया आपको कि भाई मैसेज ही डालना है, स्ट्रिंग ही डालना है। आप वो डालो कि कल को आप अगर उसको पढ़ो, जैसे ये कमिट का मैसेज, तो आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअली में आपने क्या किया है। ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब अगर आप करिए तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। प्लीज़ डू शेयर, और जैसे जिनको नीड है उनको भी हेल्प के लिए आप शेयर करिए। जो चूज़ करना जा रहे हैं कोई लैंग्वेज, तो उनको पहला वीडियो का लिंक उस हिसाब से शेयर कर दीजिए कि देख लें, उनके ऊपर छोड़ दीजिए जैसा भी डिसाइड करना चाहे, या जैसा आपका उनका बॉन्ड हो। बहुत ज़्यादा बॉन्ड है तो भाई आप तो सजेस्ट करोगे कि नहीं ये ज़रूर से देखो एक बार, तो उस हिसाब से करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में रिकवरी समझने के लिए। थैंक्स टीम, बाय।